अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए हम लोग प्रोग्राम रखे थे। कुछ यादव लोग ने लड़ाई कर दी और उन्होंने हम लोग को, हमारे गांव के एक ठो देवर थे, उनकी जान से हत्या कर दिया गया। हम लोग यहाँ गए, शाहपुर थाना गए, वहाँ के थाना प्रभारी ने केस नहीं लिया। बोला कि ठीक है जाइए, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग पे कोई धारा ही नहीं लगा था। फिर हम लोग के गोल्डन भैया ने गए और हत्याकांड में जो धारा लगती है वो धारा हमारे गोल्डन भैया ने वहाँ लगवाई। हम लोग को न्याय दिलवाने के भी काम किया कि यादव समाज के ही कुछ लड़के ने खुद ही अपने घरों पे हमला किया है और गोल्डन भैया को फंसाया में एकदम पूरा उनको साजिश था कि गोल्डन आएगा तो आज उनको गिरफ्तार किया जाए। हम लोग आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली भी जाएंगे और भारी से भारी आंदोलन करेंगे और उससे भी नहीं होगा तो हम लोग रास्ते पे भी उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड में बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से आपको बता दूं कि गोल्डन दास जिन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम किया है वो पीड़ित परिवार जो है बहुजन मीडिया केंद्र में आ रहा है और गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर रिहाई की मांग भी उठा रहा है। फिलहाल एक पीड़ित परिवार आपको कैमरे में दिख रहा होगा, 2 महिलाएं हैं और इन महिलाओं के लिए गोल्डन दास ने क्या काम किया ये महिला बताएंगी और किस तरीके से न्याय दिलाने का काम किया है। तो बात करेंगे। क्या नाम हुआ माता जी आपका? विद्या महोदय, मेरा प्रणाम। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रिपू देवी है। कहाँ से आई हैं आप? मैं पतलापुर पंचायत से आई हूँ। गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई है। गोल्डन दास को पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधी बतलाया जा रहा है। आपके लिए गोल्डन दास क्या है? हम लोग के लिए गोल्डन दास भगवान के रूप है। जैसे कि गोल्डन दास हम लोग के लिए अन्याय के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते हैं। इन्हीं की विरोध में गोल्डन दास को पुलिस प्रशासन ने साजिश रचकर और रूपा कांड हत्या में लालू छपरा में अरेस्ट किया गया है। तो गोल्डन दास को आप भगवान मानती हैं? हाँ, हम लोग भगवान के रूप मानते हैं। अच्छा, गोल्डन दास ने क्या किया आपके लिए कि आप भगवान मानती हैं उनको? हम लोग के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग के न्याय दिलवाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग को कुर्सी पे बैठने का भी हक और अधिकार नहीं था। ये सब काम हम लोग के लिए गोल्डन दास भैया ने ही किए हैं। तो क्या किया आखिर, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को जो देख रहे हैं कि आखिर आपके लिए गोल्डन दास ने क्या किया है कि आप उनको भगवान कह रहे हैं? गोल्डन दास हमारे गांव में भीम जयंती मनाने के लिए हम लोग अपना प्लान कर रहे थे। हम लोग भीम जयंती अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए हम लोग प्रोग्राम रखे थे। कुछ यादव लोग ने लड़ाई कर दी और उन्होंने हम लोग को, हमारे गांव के एक ठो देवर थे, उनकी जान से हत्या कर दिया गया। हम लोग शाहपुर थाना में गए, वहाँ पे केस नहीं लिया गया। एक मिनट, कौन हत्या किया? यादव परिवार। तो यादव लोग जो है आपकी तरफ के लोग जो है अम्बेडकर जयंती मना रहे थे और उसे गोली मार दी? हाँ, गोली मार के हत्या कर दिया गया। फिर क्या हुआ? तो फिर हम लोग यहाँ गए, शाहपुर थाना गए, वहाँ के थाना प्रभारी ने केस नहीं लिया। बोला कि ठीक है जाइए, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग पे कोई धारा ही नहीं लगा था। फिर हम लोग के गोल्डन भैया ने गए और हत्याकांड में जो धारा लगती है वो धारा हमारे गोल्डन भैया ने वहाँ लगवाई। हम लोग को न्याय दिलवाने के भी काम किया। तो गोल्डन दास से आखिर संपर्क कैसे हुआ? गोल्डन दास के वीडियो वगैरह देखती थी कि ऐसे कैसे संपर्क हुआ था? संपर्क वीडियो के माध्यम से हम लोग को गोल्डन भैया से संपर्क हुई और वीडियो के माध्यम से ही हम लोग के गोल्डन भैया से बातचीत हुई। गोल्डन भैया स्वयं चलकर हम लोग के गांव में आए और उन्होंने हम लोग के न्याय दिलवाए। तो अगर गोल्डन दास नहीं होते तो फिर क्या होता? गोल्डन दास नहीं होते तो हम लोग का केस दब जाता, क्योंकि हम लोग दलित परिवार से हैं। हम लोग की पहुंच वहां तक नहीं है, हम लोग की धारा को जानकारी नहीं है। गोल्डन भैया को धारा को जानकारी थी, पुलिस प्रशासन को जाकर बताई कि हत्याकांड में ये धारा लगती है, तब जाके पुलिस प्रशासन ने धारा लगाई और न्याय मिला। और तब जाके न्याय मिला। लेकिन वो रूपा की जिस तरीके से हत्या हुई है मुजफ्फरपुर, वहां पर गए थे न्याय दिलाने के लिए, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको कहा है कि ये बहुत ज्यादा उग्र भाषण दिए, तोड़फोड़ अपने समर्थकों से कराया और उसको आरोप लगाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोल्डन भैया ने वहाँ कोई ऐसी भड़काऊ बात नहीं बोली गई है। वहाँ की लालू छपरा की पुलिस की पहले से ही साजिश रची हुई थी। गोल्डन भैया कारण यही था कि गोल्डन भैया ने अलाउ करके गया था कि हम लालू छपरा बहुत ही जल्द आ रहे थे। हम लोग मीडिया महोदय, हम लोग मोबाइल के माध्यम से हम लोग देखें कि गोल्डन ऐलान कर दिए, पहले ही ऐलान कर दिए। वहाँ के कुछ यादव समाज ने और वहाँ के पुलिस प्रशासन ने ये साजिश रच दी कि आज गोल्डन भैया को गिरफ्तार करना है। उन्होंने खुद तोड़फाड़ की है। कौन तोड़फोड़ की है?
वहाँ के जो जनता है बोल रहे हैं कि भीम आर्मी वाले ने दंगा फसाद किया है। वहाँ पे भीम आर्मी ने दंगा फसाद नहीं किया है, वहाँ खुद साजिश रचा गया है कि यादव समाज के ही कुछ लड़के ने खुद ही अपने घरों पे हमला किया है और गोल्डन भैया को फंसाया में एकदम पूरा उनको साजिश था कि गोल्डन आएगा तो आज उनको गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए गोल्डन दास के तो एक बयान भी आया है पुलिस के द्वारा जो है उनको लाया गया और उसमें गोल्डन दास कह रहे हैं कि मेरे से गलती हुई है, मेरे से जो हुआ है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। गोल्डन भैया कान नहीं पकड़े हैं, गोल्डन भैया से कान पकड़वाया गया है और गोल्डन भैया से जबरदस्ती माफी मंगवाया गया है। कारण कि पुलिस तो पहले से ही उन पे नाराज थे कि हम लोग पर चूड़ी साड़ी पहनाने आता है, हम लोग को ये धाड़ा लगाने की बात करता है ये। आज इनका सारा यही कारण था, उनको पहले से ही विरोध था, गोल्डन भैया से तो पहले से ही पुलिस प्रशासन विरोध है। कारण कि उनको तो धारा को पता नहीं है पुलिस प्रशासन की किस हत्या में, किस कांड में कौन सी धारा लगेगी। गोल्डन भैया जाकर स्पर्श लोगों के सामने भीड़ में बताते हैं। इसी कारण गोल्डन भैया को पुलिस और गोल्डन भैया के दोनों आदमी में बैर थी और यही कारण गोल्डन भैया को नीचे दिखाया गया है। तो आज गोल्डन भैया जेल में बंद है तो उनकी कमी खल रही है समाज में। बहुत ज्यादा हम लोग की बहुजन परिवार में हम लोग की कमियां महसूस हो रही है। हम लोग आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली भी जाएंगे और भारी से भारी आंदोलन करेंगे और उससे भी नहीं होगा तो हम लोग रास्ते पे भी उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपसे बात हो रहा था ऑफ कैमरा तो आप कह रहे थे कि सही से परिवार जो है सो नहीं पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है। ये बात सही है कि जितना दलित परिवार है सबके घर में चूल्हे में आंच नहीं जली है। गोल्डन भैया जिस दिन गिरफ्तार हुए हैं उस दिन, क्योंकि वो गरीबों का मसीहा है। अगर पुलिस प्रशासन कानून के वर्दी पहन कर अच्छी तरह से कानून की जो वर्दी पहने हुए हैं वो तो कसम खाकर पहनता है कि चलो हम न्याय के लिए काम करेंगे। अगर न्याय के लिए वो काम करते तो गोल्डन भैया क्यों जाते? क्या गोल्डन भैया को बहन को रेप हुआ था वहाँ पे? गोल्डन भैया की बहन को कत्ल हुआ था वहाँ पे कि जो गोल्डन भैया को अरेस्ट किया गया है? गोल्डन भैया ने 100 लाठी की मार खाई है, क्यों खाई है? समाज की बेटी के लिए खाई है। क्या गोल्डन भैया की बहन थी रूपा कि वो समाज की बेटी थी? कि आज जो जुर्म किया है वो सरेआम घूम रहा है, जो जुर्म नहीं किया है वो जेल में सजा काट रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्या यही समाज में, यही संविधान में लिखा था कि जो जुर्म करेगा वो सरेआम घूमेगा, जो न्याय दिलवाएगा उसे जेल में बंद किया जाएगा? दोस्तों ये जो महिला बयान दे रही है, महिला एक इनका बयान नहीं है, ऐसे लाखों महिलाओं का ये सवाल है क्योंकि गोल्डन दास जिस तरीके से न्याय दिलाने का काम करते हैं, ये पीड़ित परिवार सबूत है कि गोल्डन दास ने समाज में कितना बड़ा जो है योगदान दिया है। समाज के लिए गोल्डन दास ने कितना खतरा मोल लिया है, समाज के लिए गोल्डन दास ने कितने अपने सर पर जो है लाठियां खाई है और उस समाज आज देखिए गोल्डन दास की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी है। और देखिए एकलौता ऐसा ये महिला नहीं है जो कि गोल्डन दास के समर्थन में बोल रही है। गोल्डन दास ने बिहार में लगभग शोषितों वंचितों के लिए लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके लिए गोल्डन दास ने जो है लड़ाई लड़ी है। और जो न्याय छीनने की बात कहते हैं तो गोल्डन दास जो है थाना में प्रॉब्लम होता था तो थाना में जाते थे, ब्लॉक में प्रॉब्लम होता था तो ब्लॉक में जाते थे और ताला मारते थे और न्याय छीन कर लेकर आते थे और पूरा परिवार को जो है खुश कर देते थे। लेकिन जिस तरीके से न्याय दिलाने के क्रम में गोल्डन दास लालू छपरा गांव में जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये कह रहे हैं कि पहले से ये जो है पुलिस प्रशासन का स्क्रिप्टेड प्लान था। तो आप सोच लीजिए कि गोल्डन दास ने समाज के लिए क्या कुछ किया है। ये पीड़ित परिवार इस बात का सबसे ज्यादा सबूत है। एक और महिला है, क्या नाम है वो? बल्लेश्वरी देवी। तो जो जिस लड़के की हत्या हुई आपका, आप ही का लड़के हैं? लड़का के आपके लड़के थे? हाँ। क्या नाम था उनका? विक्रम। क्यों उनकी हत्या हो गई माता जी? झगड़ा लड़ाई में। झगड़ा? हाँ, बर्थडे मनाए थे। किनका बर्थडे? बाबा साहब का? हाँ। तो बाबा साहब का बर्थडे मना रहे थे और कौन गोली चलाया? ज्यादा लोग चला। गोली चला दिया? हाँ। गोली कहाँ लगी थी उनके? हे पर लगा। तो वो मतलब डेथ कर गए? हाँ, डेढ़ खा गए थे वही जा। तो फिर क्या हुआ? गोल्डन दास से क्यों संपर्क किया आप लोग? मतलब गोल्डन दास कहीं काम नहीं हो रहा था तब गोल्डन दास से संपर्क किए? हाँ। तो गोल्डन दास न्याय दिलवाए? हाँ। न्याय दिलवाए? थाना में गए गोल्डन दास? हाँ, घर थे। देखिए शाहपुर में जो घटना घटी है दोस्तों, आपको बता दूं कि अंबेडकर जयंती जो है लड़के मना रहे थे, दलित जाति के लड़के, और जो है एक लड़के की जो है गोली यादवों के द्वारा इसलिए मार दी जाती है क्योंकि वो लड़का अंबेडकर जयंती मना रहा था। तो अब सोचिए ये महिला है, ये जो माता जी हैं, वो जो लड़का डेथ हो गया जिसका नाम विक्रम है, वो लड़के की जो है माता जी हैं
और उतने स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी उन मनोगत भावना को आप समझिए कि किस तरीके से जब माता-पिता के सामने बेटे की जो है साया सर पर से उठ जाती है, तब उसकी कीमत समझ में आती है। फिलहाल जिस तरीके से माताजी हों या फिर 2 महिलाएँ जिस तरीके से बयान देने का काम किया और गोल्डन दास को लेकर सबसे बड़ा जो है सवाल पुलिस प्रशासन पर उठाने का काम किया है कि पुलिस प्रशासन को पहले से ही जिस तरीके से गोल्डन दास से एक्सपोज़ करने का काम करते थे, ऐसे जितने सारे पूरे बिहार की जो पुलिस है गोल्डन दास के इस काम से चिढ़ी हुई थी और गोल्डन दास के जो है सही समय का इंतजार कर रही थी। और दोस्तों गोल्डन दास जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के लालू छपरा गांव में जाते हैं और तोड़-फोड़ के आरोप लगाकर पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करती है। पुलिस प्रशासन कह रही है कि गोल्डन दास ने भड़काऊ भाषण दिया, जबकि गोल्डन दास के द्वारा आपको बता दूं दोस्तों कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया और पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी वीडियो जारी नहीं किया गया है जिसमें गोल्डन दास जो है तोड़-फोड़ करते हुए नजर आए या फिर वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक भाषा और बोली बोलते हुए नजर आए। तो सब कुछ जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इस मामले में लीपापोती है, जैसा कि बता रही कि एक तरीके से स्क्रिप्टेड प्लान है और पहले से ही साजिश रची गई थी गोल्डन भैया को पकड़ने के लिए। फिलहाल इन दोनों पीड़ित परिवार के बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए और वीडियो दोस्तों उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुंचाइए जो लोग सवाल पूछते हैं और करते हैं कि गोल्डन दास ने आखिर समाज के लिए क्या ही किया है। तो ये पीड़ित परिवार इस बात का सबूत है कि जो गोल्डन दास है वो पीड़ित परिवार के लिए कितना लड़ते थे और कितना % जो है न्याय दिलाने का काम किया है।